नमस्कार। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं। यूपी में किसान कर्ज माफी की नई लिस्ट जारी कर दी गई है। पात्र किसानों के नाम ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। इस योजना से हजारों किसानों को राहत मिलेगी और उनका आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार अधिक से अधिक किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है। सोने के बाद अब गेहूं के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मंडियों में 1 क्विंटल गेहूं का भाव ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। बढ़ती मांग और कम आपूर्ति की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। किसानों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के 17 शहरों में अन्नपूर्णा रसोई योजना शुरू की गई है। यहां मात्र 49 पैसे में लोगों को भरपेट भोजन मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब और मजदूर वर्ग को सस्ती दर पर पौष्टिक खाना उपलब्ध कराना है, जिससे भूखमरी और कुपोषण पर नियंत्रण हो सके। त्योहारों से पहले प्रदेश की सड़कें होंगी चकाचक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि समय पर सड़क मरम्मत और सफाई का काम पूरा किया जाए। खासतौर पर गड्ढा मुक्त सड़कों पर जोर रहेगा ताकि आम लोगों को सफर में कोई परेशानी न हो। वहीं त्योहारों के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन को भी अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी में 10 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को लाभ मिलेगा। प्रदेश का टेक्सटाइल उद्योग नई पहचान और बढ़ावा पाएगा। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि पकड़े जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य बिजली की हानि कम करना और सप्लाई बेहतर बनाना है। यूपी, बिहार और हरियाणा समेत कई मंडियों में सरसों के दाम बढ़ गए हैं। किसानों को अपनी फसल का अच्छा भाव मिल रहा है, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश तेजी से तकनीकी हब बन रहा है। यूपी ITS 2025 में AI स्टार्टअप्स और इनोवेशन पर फोकस होगा। बड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी, युवाओं के लिए नए अवसर बनेंगे और निवेश बढ़ेगा। यूपी में परिवहन नेटवर्क सुधार की योजना तैयार की गई है, जिसमें नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, मेट्रो, हाई स्पीड रेल और लॉजिस्टिक हब शामिल हैं। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी बढ़ाना और राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। यूपी के किसानों के लिए नई खुशखबरी है। उन्हें जापान की तकनीक से हाइड्रोपोनिक चेरी टमाटर उगाने का मौका मिलेगा, जिससे उत्पादन और आय में वृद्धि होगी। यूपी के 2 जिलों में जमीन रजिस्ट्री में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार ने जांच और सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। यूपी पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण में गड़बड़ी मिली है। एक ही घर में कई हजार वोटर पाए गए हैं। जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए 865 पुलिसकर्मी विशेष रूप से तैनात होंगे, जिनका काम चोरी की निगरानी और कड़ी कार्रवाई होगी। एक जिले में 8 घंटे से भारी बारिश से कई गांव डूब गए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया है। यूपी में नशा मुक्ति के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। नशे में वाहन चलाने पर वाहन सीज होगा और तुरंत FIR दर्ज होगी। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए 400 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। 150 से अधिक कंपनियां राज्य में आएंगी। जमीन की रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में अरबों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। जांच चल रही है। IMD ने यूपी के 3 दर्जन जिलों के लिए अगले 7 दिनों का बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जगह बिजली गिरने और जल भराव की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। इस साल भारत में डेंगू के 50,500 मामले सामने आए हैं। संक्रमण बढ़ने से सरकार ने रोकथाम के लिए ऑक्टालॉग रणनीति बनाई है। इसमें निदान, मच्छर नियंत्रण, सफाई, दवा छिड़काव और जागरूकता शामिल हैं। यूपी पुलिस में बम्पर भर्ती होने जा रही है। कांस्टेबल के हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। भर्ती में पारदर्शिता और मेरिट का ध्यान रखा जाएगा, जिससे पुलिस बल मजबूत होगा। यूपी के 10 जिलों के सरकारी अस्पतालों में नए CMS तैनात किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। पंचायत चुनाव मतदाता पुनरीक्षण में और भी गड़बड़ियां मिली हैं। डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाने की प्रक्रिया जारी है। यूपी में आज रात से भारी बारिश का अलर्ट है। प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। गंभीर अपराधों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। टीचर भर्ती में B.Ed अनिवार्य होने का फैसला आया है। नॉन B.Ed अभ्यर्थियों की भर्ती पर रोक लगी है। भर्ती प्रक्रिया फिलहाल स्थगित है।
यूपी पुलिस ने अवैध विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है।